गुड मॉर्निंग। आज की हमारी क्लास है गोलीय दर्पण। कल हम लोग पढ़ रहे थे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में ये बताया था कि दर्पण कौन कौन से होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये बताए थे। अब फिर इसके बाद हम चल रहे थे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बताया था क्या होता है, कैसे होता है, परावर्तन क्रिया कहाँ पे होती है। फिर गोलीय दर्पण से संबंधित आज हम लोग देखते हैं परिभाषाएं। क्या देखते हैं? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो आज हम लोग देखते हैं, इससे पहले एक चीज देखते हैं, इनसे परिभाषा, इनकी जो परिभाषाएं कुछ दी है, तो आज हम लोग विधिवत तरीके से इन्हीं को देखते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा पहली है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। दूसरा है वक्रता त्रिज्या। तीसरा है ध्रुव। चौथा है, पहला है वक्रता केंद्र, दूसरा वक्रता त्रिज्या, तीसरा है ध्रुव, चौथा है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। पांचवा है मुख्य अक्ष। छठा है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। सातवां है फोकस दूरी। आठवां है फोकस तल। क्या होता है? फोकस तल। तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर। दूसरा है सेंटर ऑफ रेडियस। रेडियस, इसको इंग्लिश में कहते हैं ध्रुव। दर्पण का द्वारक मतलब एपर्चर ऑफ मिरर। APERTU, एपर्चर ऑफ मिरर। फिर अगला है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकल। फोकस दूरी क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ फोकल। फोकस तल, प्लेन ऑफ फोकस, प्लेन फोकस, ये होती है कुछ चीजें। तो हम लोग देखते हैं, हमने बताया गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं जो है हमारी, वो 8 हैं। कौन कौन सी? पहली है वक्रता केंद्र, दूसरा है वक्रता त्रिज्या, तीसरा है ध्रुव, चौथा है दर्पण का द्वारक, पांचवा है मुख्य अक्ष, छठी है मुख्य फोकस, और सातवीं है फोकस दूरी, आठवीं है फोकस तल। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये कि इन परिभाषाओं को एक एक करके हम डिटेल से पढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर।
वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र समझिएगा। वक्रता केंद्र जो होता है, किसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसका दर्पण एक भाग होता है। किसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसका दर्पण एक भाग होता है। जिसका दर्पण एक भाग होता है। वक्रता केंद्र क्या कहलाता है? किसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसका दर्पण एक भाग होता है। दूसरी परिभाषा है यहाँ पर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या कहते हैं? गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसका दर्पण एक भाग होता है। हमने बोला है गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसका दर्पण एक भाग होता है। जिसका दर्पण एक भाग होता है। इसके बाद आता है ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं पोल। दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहलाता है, जिसका दर्पण एक भाग होता है। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। अगला आता है एपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, इसको इंग्लिश में कहते हैं एपर्चर ऑफ मिरर। क्या होता है? एपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। द्वारक कहते हैं। अगला आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? दर्पण के मध्य बिंदु तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र
तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके बाद आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकल क्या होता है? अब प्रिंसिपल फोकल को समझने के लिए हमें थोड़ी स्पेस चाहिए। चलो ठीक, देखते हैं, पहले से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग मुख्य फोकस। इसके बाद देखते हैं मुख्य फोकस। क्या देखते हैं? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल फोकल। अब ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल फोकल क्या होता है? ये हमारा जो दर्पण है, ये जो दर्पण है हमारा, इस दर्पण का नाम क्या है? अवतल दर्पण। ये बोला जाता है अवतल दर्पण। ठीक। और अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में परावर्तन कहाँ हो रहा है? अवतल दर्पण में परावर्तन की क्रिया जो होती है, परावर्तन की क्रिया कहाँ होती है? दबे तल में होती। कहाँ? दबे तल में होती है। ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण। ये है हमारा, क्या है? अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में देखते हैं परावर्तन कहाँ होता है। ये कौन सा हमारा है? उत्तल दर्पण। इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में जो परावर्तन होता है, ये उभरे तल में होता है। परावर्तन उभरे तल में
परावर्तन कहाँ होगा? उभरे तल में होगा। ठीक, अब देखते हैं अवतल। पहले हम समझते हैं अवतल उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और अवतल को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक, अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण की पहली बात करते हैं कि क्या करते हैं। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहाँ मिलती हैं? फोकस पर मिलती हैं। मतलब अवतल दर्पण में ये किरणें जा रहे हैं मुख्य, ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहां पर मिल रही आकर? फोकस पर आकर मिलती हैं, फोकस पर आकर मिलती हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम? ये जो फोकस बना है इसी को बोलते हैं वास्तविक फोकस। क्या बोलते हैं? वास्तविक फोकस। इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक फोकस। अब इसमें देखिएगा परावर्तन। अब एक बात हम लोग समझते हैं अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में फोकस कैसा होगा? वास्तविक फोकस होगा। अवतल दर्पण में परावर्तन कहाँ होगा? दबे तल में होगा। अवतल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलेंगी परावर्तन के बाद कहां पर मिलती हैं? फोकस पर मिलती हैं। वास्तव में फोकस पर मिलती है। कहां पर मिलती है? वास्तव में फोकस पर मिलती हैं। ये हो गया। दूसरा पॉइंट आता है कि उत्तल दर्पण में, कौन से दर्पण में? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या कहलाता है? हमारा मुख्य अक्ष। ये है हमारा मुख्य अक्ष। अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। इसको मान लेते हैं M1 और ये हो गया M2। ये M1, ये M2। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहां से आती हुई प्रतीत होती हैं? फोकस से आती हुई प्रतीत होती। कहां से? फोकस से ये क्या है? आती प्रतीत होती है। ये देखिएगा, ये फोकस से क्या है? आती प्रतीत होती है। फोकस से क्या है? आती प्रतीत होती है। ये फोकस से क्या है? ये फोकस। उत्तल दर्पण में किरणें क्या? फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, और अवतल दर्पण में किरणें जो होती फोकस पर मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग एक परिभाषा लिखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में दर्पण से परावर्तित होकर, दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पर मिलती हैं, फोकस पर मिलती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में दर्पण से परावर्तित होकर
फोकस पर मिलती हैं। फोकस पर मिलती हैं। दूसरा पॉइंट है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किरणों को क्या करता है? किरणों को सिकोड़ता है। अवतल दर्पण जो होता है किरणों को क्या कर देता है? सिकोड़ता है। तीसरा पॉइंट आता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस बनता है। वास्तविक फोकस बनता है। चौथा पॉइंट है अवतल दर्पण में परावर्तन की क्रिया दबे तल में होती है। अवतल दर्पण में परावर्तन की क्रिया दबे तल में होती है। अर्थात यहाँ पर एक बात समझ में आई कि अवतल दर्पण में अभी हमने बताया मुख्य फोकस। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के जो किरणें समांतर चलती, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण से परावर्तित होंगी ये तो कहां पर मिलेंगी? आके ये फोकस पर आकर मिलती है। दूसरा पॉइंट होता है अवतल दर्पण में जो परावर्तन, अवतल दर्पण क्या करता है? किरणों को सिकोड़ता है। तीसरा पॉइंट है अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस बनता है। अवतल दर्पण में परावर्तन कहाँ होता है? दबे तल में होता है। अवतल दर्पण में परावर्तन जो होता है दबे तल में होता है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण की बात। उत्तल दर्पण की बात देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से आती प्रतीत होती हैं। दूसरा पॉइंट है अवतल दर्पण क्या करता है कि उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की परावर्तन के बाद उत्तल दर्पण, यहाँ पर लिख लेते हैं उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, और यहाँ पर लिख लेते हैं उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से आती है प्रति। दूसरा है अवतल दर्पण के उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण किरणों को सिकोड़ता है। तीसरा पॉइंट आता है उत्तल दर्पण में फोकस आभासी। उत्तल दर्पण में फोकस का आभास होता है। उत्तल दर्पण में फोकस आभासी होता है। नंबर 4 है उत्तल दर्पण में परावर्तन की क्रिया उत्तल दर्पण में परावर्तन की क्रिया
उभरे तल में होती है, उभरे तल में होती है। अब यहाँ पर हमारे पास कितने पॉइंट हैं? 4 पॉइंट है उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा है उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण क्या करता है? किरणों को सिकोड़ता नहीं, फैलाता है, किरणों को फैलाता है। उत्तल दर्पण क्या करता है? किरणों को फैलाता है। उत्तल दर्पण में फोकस कैसा होता? आभासी। ये जो फोकस बना हुआ है ये आभासी फोकस है, आभासी फोकस। उत्तल दर्पण में परावर्तन की क्रिया कहाँ होती है? उभरे तल में होती है। इसमें जो परावर्तन ये हो रहा है ये परावर्तन की क्रिया यहाँ होगी, परावर्तन की क्रिया, परावर्तन, इसी को बोलते हैं परावर्तन की क्रिया परावर्तक तल में होती है। ये बोला जाता है परावर्तक तल। परावर्तन की क्रिया परावर्तक तल में होती है। परावर्तन क्रिया परावर्तक तल, परावर्तक तल के दबे तल में होती के परावर्तन की क्रिया परावर्तक तल के दबे तल में होती। तो एक बार फिर से हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि मुख्य फोकस दो प्रकार के बताए गए, एक तो अवतल दर्पण में, दूसरा उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में ये बताया गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहां पर आती है? फोकस पर मिलती है। फोकस वास्तव में फोकस पर मिलती है। जब वास्तव में फोकस पर मिल रहे हैं तो ये कौन सा फोकस बनेगा? वास्तविक। दूसरा पॉइंट, अवतल दर्पण क्या करता है? किरणों को सिकोड़ देता है, एक जगह इकट्ठा करता है। तीसरा पॉइंट आता है अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस बनता है। कौन सा फोकस बनता है? वास्तविक। अवतल दर्पण में परावर्तन की क्रिया दबे तल में होती। कहाँ होती? दबे तल में। इसी प्रकार आता है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होती है? जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से